देखिए ये हम लोग कर रहे हैं पेपर 2017 नवंबर 2। आइए फर्स्ट क्वेश्चन से करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, वन में बी फ्री फ्रॉम देवऋण, देवऋण से कैसे ऋण हुआ जा सकता है? तो क्या हो जाएगा? यज्ञ करके। यज्ञ करके इसका दूसरा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द मूवमेंट ऑफ हेवनली बॉडी अकॉर्डिंग टू द वैदिक ट्रेडिशन इज गाइडेड बाई। तो वैदिक परंपरा में खगोलीय पिंडों की गति ऋत या ब्रह्मांडी नियम से ना, इसका सेकंड हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऋक का होता होता है, सामवेद का उद्गाता, यजुर्वेद का अध्वर्यु और अथर्ववेद का ब्रह्मा। ये क्या है, ये इसके ऋत्विक है ना। इनके निर्देशन में, इनके सुपरविजन में यज्ञ किया जाता है। ठीक है, तो आंसर सर सेकेंड होगा। इनके हाँ, लाइन, इनके बारे में थोड़ा एक एक लाइन वो करते चलिए। इनके बारे में देखिए, ये ना, ये जैसे ऋग्वेद है तो ऋग्वेद का जो होता है, ये ऋग्वेद का होता इसका सुपरवाइजर है एक तरह से ना। जैसे ऋग्वेद अगर आपको कभी पाठ कराना हुआ तो किसको बुलाना होगा? होता को बुलाना होगा, है ना। जब जब पूरा यज्ञ होता है तो ऐसे ही होते हैं, तो ब्रह्मा को उसका एचओडी बनाया जाता है। ब्रह्मा उसका उसकी अध्यक्षता करता है। तो एक बार प्रश्न आया था कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तीनों का तीनों का ऋत्विक कौन हो? तो ब्रह्मा हो जाता है। ठीक है। यस सर। आइए, वैशेषिक के अनुसार गाय में अश्वत्व के अभाव को जाना जाता है। गाय में घोड़े का अभाव क्या हो जाएगा? देखिए आइडेंटिटी अलग अलग है ना। आइडेंटिटी मतलब अन्य है, एक घोड़ा है एक गाय है, अन्य है तो अन्योन्या भाव है ना, इसका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, द absence of horseness in cow according to वैशेषिक is known as अन्योन्या भाव। ठीक है, आत्मा देखिए, देर आर टू टाइप्स ऑफ बंधन ऑफ सोल, भाव बंधन एंड द्रव्य बंधन। दिस व्यू इज हेल्ड बाई। भाव बंधन और द्रव्य बंधन किसका है? जैन का ना। यस सर। यस सर। जहां पे दिक्कत हो वहां पे बताइएगा ना, नहीं तो वर्ड से सकते हैं। देखिए ये जैन हो जाएगा। आइए, निम्नलिखित में वैशेषिकों को स्वीकार्य नहीं है, क्या वैशेषिकों को एक्सेप्टेड नहीं होगा? देखिए वेद की रचना किसी के द्वारा नहीं की गई है, तत्व ज्ञान निःश्रेयस यानी मोक्ष के लिए पर्याप्त शर्त नहीं है, अभाव का प्रत्यक्ष हो सकता है, ईश्वर एक प्रकार की आत्मा है। क्या होगा? हम्म, पहला होगा क्या सर? पहला सर क्या? हाँ पहला ही होगा। देखिए वेद इज क्रिएटेड बाई नन, वेद किसी के द्वारा इसकी रचना नहीं की गई है। देखिए न्याय और वैशेषिक दोनों मानते हैं कि वेद क्या है? वेद पौरुषेय है। पौरुषेय मतलब क्या? कि इसकी की रचना ईश्वर ने की है ना, इसलिए वेद पौरुषेय है। इसका पहला आंसर दिया है, पहला सही है। लेकिन यहाँ पे तीसरा आंसर भी हो सकता है, केवल वैशेषिक को पूछे तो। अभाव कैन बी प्रसिद्ध, अभाव का प्रत्यक्ष हो सकता है। गलत, ये भी गलत है, क्योंकि वैशेषिक, सुनिए, वैशेषिक और बौद्ध दो लोग ऐसे हैं जो कहते हैं अभाव का प्रत्यक्ष नहीं होता, अभाव का हमें अनुमान होता है। बाकी सब कहते हैं प्रत्यक्ष होता है। जो अनुपलब्धि मानते हैं वो तो अभाव को अनुपलब्धि के माध्यम से जानते हैं, कुमारिल और शंकर। लेकिन बौद्ध और वैशेषिक कहते हैं अभाव की जानकारी हमें अनुमान से होती है। बाकी न्याय और जो लोग भी हैं वो न्याय, सांख्य, योग, ये सब कहेंगे कि अभाव का प्रत्यक्ष हो सकता है। लेकिन बौद्ध और वैशेषिक कहेंगे अभाव का प्रत्यक्ष नहीं होता, अनुमान होता है। इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा गलत भी है। हालांकि पहला आंसर है, ठीक भी है, लेकिन तीसरा भी आंसर हो सकता है। ठीक है, अभाव का प्रत्यक्ष हो सकता है, ये भी गलत है। हाँ ठीक है। जी सर। नेक्स्ट करते हैं। सर सेकंड में क्या बोल रहे हैं? सेकेंड में तत्व ज्ञान निःश्रेयस की के लिए पर्याप्त शर्त नहीं है, पर्याप्त शर्त है ना। तत्व ज्ञान जो वैशेषिकों के अकॉर्डिंग जो पदार्थों का ज्ञान है ना, उसका वो उसको उसकी पर्याप्त जानकारी लेकर के हमें निःश्रेयस यानी मोक्ष मिल सकता है। ठीक है। सर हाँ, सर इसमें उसके कौन क्वेश्चन, सही नहीं है ना। हाँ हाँ, हाँ स्वीकार तत्व नहीं ज्ञान के, है। हाँ स्वीकार्य नहीं है। तत्व ज्ञान के साथ साथ ना और भी चीजें जाननी होती हैं, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। हाँ हाँ, कोई कुछ बता रहा था।
सर जो अन्योन्य भाव अत्यंत भाव इसमें और एक बार बता दीजिए ना। अन्य भाव ये ना दूसरा भी में भी संदेह हो सकता है ना। रुकिए बता रहे हैं। चलिए ये दूसरा वाला देखेंगे आप लोगों को कुछ पता हो बताइए कि क्या क्या है इसका। हाँ ठीक है। हम्म ये अन्योन्य भाव और अत्यंता भाव में ये है कि जब अब्सेंस ऑफ आइडेंटिटी का अभाव रहे ना तो अन्योन्य भाव हो जाता है। ठीक है। गाय और घोड़े की आईडी कार्ड अलग अलग है, आइडेंटिटी अलग अलग है, क्यों? सर आइडेंटिटी का डिफरेंट मीन्स आपको कैसे पता चलेगा कि आइडेंटिटी का डिफरेंस हो रहा है? हाँ अरे गाय और घोड़ा जैसे कहते हैं कि हवा में रंग नहीं है, तो इसमें आइडेंटिटी नहीं है, इसमें रिलेशन ही नहीं है, दोनों में कोई संबंध ही नहीं है ना। आग में जल का अभाव। क्यों कुछ तो ही पता नहीं सर, इसमें हमेशा डाउट आता है। अच्छा इसको कोई बताएगा कि ये कैसे कैसे सही होगा? देखो, हेलो। यस सर। इसमें ना जैसे कोई दो चीजें दिया रहे तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दो जैसे गाय और घोड़ा दो चीजें दी गई है ना, तब यहाँ अन्योन्य भाव ही लगाते हैं। और अत्यंता भाव में क्या क्या होता है वो याद कर लो। जैसे हवा में रंग का अभाव है ना। अ, ये हम्म, हम्म, एक दिन चलो इस पे बात करते हैं, फिलहाल तो आंसर पहला ही है, ठीक है। कल या किसी दिन बताते हैं डिटेल में, है ना। यस यस सर। सर हम्म इसमें सीधे हो जाएगा जिस मतलब जो चीजें आपस में कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकती अत्यंत अभाव में। जैसे कभी हाँ आग मतलब जल नहीं, मतलब उसका वो नहीं हो सकता। हाँ, हवा में रूप का। हाँ सर, एक बार संतोष सर ने क्लास ली थी तो हाँ, बताया था वो वीडियो अन्योन्या पड़ा भाव भी में। है। हाँ, हाँ वो अन्योन्या वीडियो एक भाव में बार देख तादात्म्य का। लीजिए जाके। जी सर। हाँ सर सही है। अन्योन्य भाव में भी तो कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता ना। हॉर्स कभी भी गाय नहीं हो सकता ना, इसमें भी तो यही। इसमें क्या होता है, अत्यंता भाव को बोल रही हैं क्या? अत्यंता भाव वाले में रिलेशन का वो होता है। रिलेशन का अभाव होता है। हाँ एक बार वीडियो देख लीजिएगा सर का, कंफर्म वीडियो हो जाके जाएगा। देख लीजिएगा तो इस पे पड़ा हुआ है, फिलोसफी वर्चू 2.0, है ना। ओके। यस हाँ देख लीजिएगा, फिर चर्चा करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोर्स इज एक्सेप्टेबल टू द चारवाक? चारवाक के लिए क्या स्वीकार्य है? तो क्या हो जाएगा? देखिए सुख, ए और सी हो जाएगा ना, ए और सी, क्यों? ये सेकंड, ठीक है। जी सर सर। पुण्य आइए, होगा। तो पुण्य इसलिए तो दूसरा नहीं है, व्योम मने आकाश, इसलिए तो ये नहीं है, दोनों पुण्य नहीं होगा ना, अच्छा हाँ ठीक। इसलिए ऐसी होगा। आइए नेक्स्ट, न्याय में अपवर्ग का सही क्रम बताना है। देखिए इसका सही क्रम होता है मिथ्या ज्ञान, दोष, प्रवृत्ति, जन्म, दुख। जब हमें मिथ्या ज्ञान खत्म होता है तो दोष खत्म होता है, दोष खत्म होता है तो प्रवृत्ति खत्म हो जाती है, फिर जन्म खत्म होता है, फिर दुख खत्म हो जाता है, तो क्या मिल जाता है? अपवर्ग, तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, मिथ्या ज्ञान, दोष, प्रवृत्ति, जन्म, दुख। आइए, नैयायिकों के अनुसार निम्नलिखित ओके, ये मिथ्या ज्ञान, दोष, प्रवृत्ति, जन्म, दुख। ये क्वेश्चन 2021 में जब दो पेपर हुआ था तो उसमें आया हुआ है। जब वो आएगा ना तो उसमें बहुत यही पूछा है, लेकिन बहुत इतना इतना वो कर दिया है कि आप समझ नहीं पाएंगे कि अरे क्या पूछ दिया है। तो वहां पे आएगा तो फिर से इसकी चर्चा करेंगे, ध्यान मतलब इसको याद रखिएगा, मिथ्या ज्ञान, दोष, प्रवृत्ति, जन्म, दुख। फिलहाल तो इतना ही याद रखिएगा बस ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अवयव ऑफ पंचावयव अकॉर्डिंग टू द नैयायिक?
नैयायिकों के अनुसार कौन सा पंचावयवी का अवयव नहीं है? तो प्रतिज्ञा है, तो उदाहरण उपनय निगमन, उपमान नहीं है ना, प्रतिज्ञा। आगे बढ़े, उपमान नहीं है। Yes. नैयायिकों के अनुसार कौन सा वाक्यार्थ की शर्त नहीं है? तो देखिए, आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि, तात्पर्य। आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि, तात्पर्य, ये तो व्याकरण नहीं होता ना। 4 चीजें होती हैं, आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि, तात्पर्य। व्याकरण नहीं होता, व्याकरण आंसर। ये क्या है? ये है पर्वतः वह्निमान नील धूमात। पर्वत पर वह्नि है, आग है, क्योंकि वहां नीला धुआं है। ये पर्वतः वह्निमान नील धूमात कौन सा हेत्वाभास है? कैसे जानेंगे? पर्वतः वह्निमान नील धूमात कौन सा हेत्वाभास है? हम्म, इसमें व्याप्त सिद्ध है। क्यों, कैसे है, समझ आया या बताएं? बता दीजिए सर। देखिए, एक तो पूछता है पर्वतः वह्निमान नील धूमात, अगर एक पूछता है पर्वतः वह्निमान धूमात, अगर नील हटा दे तभी कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए कैसे है, लिखा है पर्वत पर आग है क्योंकि वहां धुआं है। आग है क्योंकि वहां धुआं, पर्वत पर आग है, नील, पर्वतः वह्निमान नील धूमात ना। आग और धुआं एक होता है और एक धुआं और आग होता है। तो आप बताइए, धुआं और आग, आग और धुएं में कौन सा कंडीशनल रिलेशन है या अनकंडीशनल रिलेशन है? सोपाधिक संबंध है या निरुपाधिक संबंध है आग और धुएं में? कंडीशनल है सर। आग, जहां जहां आग होती है वहां वहां धुआं जरूरी नहीं होती, जरूरी नहीं कि रहेगी। तो ये सोपाधिक संबंध है। ये ये जी कंडीशनल सर। संबंध है। ये क्या है? सोपाधिक संबंध है। लेकिन जहां जहां धुआं है वहां वहां आग रहेगी, ये बिल्कुल सत्य है। ये अनकंडीशनल रिलेशन है, ये अनौपाधिक संबंध है। ये कौन सा संबंध है? अनौपाधिक संबंध है ना। तो इसलिए पर्वत पर यहाँ आग पहले दे दिया ना, तो अनौपाधिक संबंध है, यानी व्याप्ति असिद्ध है, इसलिए व्याप्त्व असिद्ध है, ये वाला हेत्वाभास हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसका थर्ड आंसर हो जाएगा। कुछ बात समझ में आई क्या? आग जी पहले सर। दे जी दिया, सर। देखिए आग पहले दे दिया, वही मतलब आग, और धुआं बाद दिया दिया है ना। तो आग और धुएं में सोपाधिक संबंध होता है, लेकिन हम जानते हैं कि व्याप्ति अनकंडीशनल होनी चाहिए, तो इसीलिए व्याप्ति असिद्ध हो गई, तो थर्ड आंसर हो जाएगा। ओके, आइए, नैयायिकों के अनुसार पद शक्ति है, तो पद शक्ति क्या है? पद और प्रयुज्य पदार्थ के बीच का संबंध। ये देखिए, रिलेशन बिटवीन पद एंड पदार्थ दैट स्टैंड फॉर इट। ये देख लो, पद शक्ति क्या है? पद शक्ति पद और प्रयुज्य पदार्थ के बीच का संबंध है। पद मतलब जानते हैं शब्द, और प्रयुज्य पदार्थ जैसे हम कहते हैं गाय, गाय के लिए जिस आकृति, जिसका पदार्थ, जो गाय सच में गाय होती है, ये मान लीजिए ये गाय है, तो दोनों के बीच का जो संबंध है ये क्या होता है? पद शक्ति ना, शब्द की शक्ति। तो नैयायिकों के अनुसार देखिए, शब्द की मीनिंग हम कैसे जानते हैं? शब्द का अपद का शब्द अर्थ कैसे जानते हैं? दो नैयायिक, प्राचीन नैयायिक मानते हैं कि ईश्वर ने उसमें निहित कर दिया है, और नव्य नैयायिक कहते हैं कि हम शब्द का अर्थ ऐसे कि शब्द की मीनिंग हम ऐसे जानते हैं, तो परंपरा से, पद शक्ति हमें परंपरा से प्राप्त होती है। तो फिलहाल आंसर फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, आइए, कौन पतंजलि योग के संबंध में सही नहीं है? तो देखिए, पतंजलि योग मतलब सांख्य और योग की बात को ध्यान में रखकर के आप सोचिए। ईश्वर पुरुषों में एक है, पुरुष विशेषः एवं ईश्वर है, मतलब ईश्वर पुरुषों में एक है, ये बिल्कुल सही है। पतंजलि योग 3 प्रमाणों को मानता है, सांख्य भी पतंजलि भी। कौन? शब्द, शब्द नहीं, प्रत्यक्ष अनुमान शब्द ना, प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द, ये पतंजलि भी मानते हैं, जैन भी मानते हैं, सांख्य भी मानते हैं, है ना, और रामानुज भी मानते हैं, जितने वैष्णव आचार्य है सब मानते हैं, और शैव वाले भी मानते हैं, शाक्त वाले भी मानते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, 3 प्रमाण मानते हैं। पतंजलि योग एक तत्ववाद का समर्थन करता है, एक तत्ववाद का नहीं करता, क्योंकि ये द्वैतवादी है, ड्यूलिज्म है, प्रकृति और पुरुष की बात करता है ना, सांख्य और योग। तो ये थर्ड सही नहीं है। पतंजलि योग पूर्व नैतिक प्रशिक्षण स्वीकार करता है, बिल्कुल सही है, थर्ड गलत हो जाएगा। हाँ, तीसरा गलत हो जाएगा। सर इंग्लिश एक बार ओके, दिखाइए। पतंजलि योग एडवोकेट मोनिज्म, नॉट मोनिज्म। पतंजलि योग एडवोकेट्स ड्यूलिज्म। योग सांख्य और योग सेम, अलाइड सिस्टम है। ओके। ठीक है,
नेक्स्ट। सर और एक भी सांख्य जो फिलोसफी है ना वो मेनी पुरुष को मानता है बट योगा एक ही पुरुष को मानता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, योगा भी मैंने पुरुष को मानता है। देखिए, गॉड इज वन अमंग अमंग पुरुषस, जितने पुरुष हैं उसी में एक विशेष जो स्पेशल पुरुष है वही ईश्वर है। योग, अकॉर्डिंग टू योग, अकॉर्डिंग टू पतंजलि। ठीक है। सर ये भी मेनी पुरुष को मानता है क्या? हाँ, और उसी में से भी एक स्पेशल, एक विशेष पुरुष हो जाएगा, वही ईश्वर है। मैंने पुरुष को ये भी मानेगा, मानता है ना। ये सर, ठीक है। ये सर कहाँ से पढ़ी थी एक गलत बात। एक बार देखना तो, लेकिन ये भी मैंने को मानता है ना। ओके। ये सर हम्म, आइए। सर, हाँ ये योग ईश्वर को पुरुषों में से ही मानता है। हाँ, योग के अनुसार जो जो पुरुष ईश्वर है वो पुरुषों में एक विशेष है ना। जी सर। हाँ, लिखा गया है कर्म क्लेश कर्म विपाकाशय परमोमिष्ट परामिष्टो पुरुष विशेष ईश्वर है ना। मतलब क्या है कि क्लेश कर्मों, क्लेश मतलब अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, यानी क्लेश कर्म पाप पुण्य आदि फलों तथा कर्मों के संस्कारों से जो अप्रभावित है वही पुरुष विशेष ईश्वर है। कौन कौन ईश्वर है? जो क्लेश कर्म पाप पुण्य से रहित है, ऐसा पुरुष, ऐसा विशेष पुरुष क्या है? ईश्वर है। ठीक है। जी सर। देखिए नेक्स्ट, चांदी जो सीपी में दिखाई पड़ती है अवास्तविक नहीं हो सकती क्योंकि यह दिखाई पड़ती है। चांदी वास्तविक भी नहीं हो सकती क्योंकि जब हम सीपी को ठीक से देखते हैं तो वह वहां नहीं मिलती। एक बार कह रहा है वास्तविक भी नहीं हो सकती, एक बार कह रहा है अवास्तविक भी नहीं हो सकती ना। तो ये अनिर्वचनीय याद हो जाएगा किसका? शंकर का। ठीक है। शंकर। देखिए, जीवन मुक्ति, जीवन मुक्ति शंकर, आप जानते हैं जीवन मुक्ति शंकर, सांख्य बौद्ध जैन जैन और योग, इतने लोग मानते हैं जीवन मुक्ति। विदेह मुक्ति का मध्य हो जाएंगे। निःश्रेयस, अभी अभी न्याय वैशेषिक पढ़े हैं ना, निःश्रेयस विमोक्ष। स्वर्ग अर्ली मीमांसा पूर्व मीमांसा। ठीक है। ओके। आइए, शंकर का दर्शन जगत को पूर्णतया अस्वीकार करता है, ये गलत बात ना। शंकर जगत की व्यावहारिक सत्ता को मानते हैं ना, तो पहला गलत हो जाएगा। तथ्य यह है कि एक वास्तविक ब्रह्म, एक वास्तविक बाह्य जगत है, तो ये सही है। पहला सही गलत है, दूसरा सही है। इंग्लिश देख लीजिए। शंकराज फिलॉसफी डिनाई द वर्ल्ड आउटराइट फॉल्स एंड द फैक्ट इज दैट देयर इज अ रियल एक्सटर्नल वर्ल्ड। ए ट्रू ए फॉल्स आर ट्रू। ओके। यस सर, यस सर। देखिए, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू सांख्य इज, सांख्य दर्शन में सही क्रम बताना है तो क्या हो जाएगा? महत, पहले महत होता है, फिर अहंकार, मनस, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, तो फोर्थ हो जाएगा क्या? ये तो सर। सबको पता है ना। जी सर। ये फोर्थ हो जाएगा। सांख्य दर्शन में प्रकृति क्या है? कौन बताएगा? प्रकृति कॉन्शियस, कॉन्शियस है। कॉन्शियस है। चेतन। यस। नहीं, देखिए, अचेतन अचेतन है, है। अनकॉन्शियस है और एक्टिव है। हाँ, तीसरा, और हाँ, सक्रिय है। अचेतन है और सक्रिय है। ठीक। नेक्स्ट देखिए, मीमांसा दर्शन निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? मीमांसा स्वतः प्रमाणवाद का समर्थन करता है, सही बात करता है निष्ठी। आत्मा सक्रिय है, ठीक है। वेद अपरुषीय है, ठीक है। सीपी चांदी भ्रम में प्रत्यक्ष परक त्रुटि अध्यास के कारण है ना, अध्यास ही नहीं मानते। अध्यास किसका है? शंकर का है ना, अद्वैत वेदांत का अध्यास है, तो इसका फोर्थ हो जाएगा। देख लीजिए। हम्म मिस ये रहा फोर्थ। ठीक। आइए आगे नेक्स्ट देखते हैं।
निर्वाण क्षणिक है, निर्वाण क्षणिक है, ये गलत है। सर्वम क्षणिकम क्षणिकम, सब कुछ क्षणिक है, ये गलत। पहला गलत है, दूसरा सही है ना। हाँ हाँ ये फोटो, जी सर। ए फॉल्स आर ट्रू। ओके, बुक बताइए। देखिए, अरविंदो, कृष्णमूर्ति, केशव भट्टाचार्य, राधा कृष्णन। फ्रीडम फ्रॉम नोन किसका, किसकी बुक है? फ्रीडम फ्रॉम नोन, जय कृष्णमूर्ति। एक कृष्णमूर्ति। रिकवरी ऑफ फेथ, राधा कृष्णन। राधा कृष्णन की। नेक्स्ट, स्टडीज इन वेदांतिज्म, स्टडीज इन वेदांतिज्म, कैसे होते हैं? केसी भट्टाचार्य। गुड, हाँ ये केसी भट्टाचार्य। तो केसी भट्टाचार्य इधर है। हाँ, सावित्री, अलीजन एंड अरविंद सिंपल, ये वालदेव। किसका है? अरविंद भाई का है। ओके, अरविंद सर। ठीक। सर ये दोनों अलग अलग बुक हैं कि एक ही है, सावित्री और अच्छा, ये एलिजन कॉमा दोनों? है ना, हमें लगता है अलग अलग होनी चाहिए, नहीं अलग अलग हाँ ही है। वही तो सर अलग कोमा है ही। इसमें। हाँ हम्म, आइए आगे देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद श्री अरविंदो कॉन्सेप्ट ऑफ थ्री फोर्सेस ऑफ सुप्रामेंटल कॉन्शियसनेस। कौन श्री अरविंद की अतिमानसिक चेतना की तीन अवस्थाओं की अवधारणा के साथ सुमेलित नहीं है? तो देखिए, इंग्लिश में अतिमानसिक चेतना, हाँ अच्छा हाँ है तो ये इंग्लिश देखिए इंग्लिश कौन सा इंग्लिश। नहीं है। तो देखिए, ये विश्लेषणात्मक चेतना नहीं है। पहला है अंतर्दृष्टि चेतना, दूसरा है अभिमुख दृष्टि चेतना, इसको बोलते हैं अप्रीहेंडिंग कॉन्शियसनेस, और तीसरा है प्रक्षेपणात्मक चेतना, है ना। ये तीन इंग्लिश में सीक्वेंस अगर हाँ इंग्लिश में ये इंग्लिश में एक रहा, बार ये अगर लिखेंगे। अगर सीक्वेंस ही पूछे तो आपको ये लगाना है, कंप्रीहेंडिंग, अप्रीहेंडिंग और प्रोजेक्टिंग। ये तीन है। कंप्रीहेंडिंग मतलब है ना, ये समग्र दृष्टि है ना, एकता और विविधता दोनों साथ चलती है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इसमें साथ साथ चलती है। जैसे जैसे सूर्य में, सूर्य अपने आप में भी है लेकिन उसकी किरणें अनेक हैं, तो ये कंप्रीहेंडिंग, एकता और विविधता साथ साथ चलती है। और जो अप्रीहेंडिंग है ना, अप्रीहेंडिंग यानी कि अभिमुख दृष्टि चेतना है, इसमें क्या है, इसमें चेतना एकता से बहुलता की ओर जाती है, इसमें चेतना एकता से बहुलता की ओर जाती है, एक मतलब यूनिटी से डाइवर्सिटी की तरफ जाती है, बहुलता की तरफ। और प्रोजेक्टिव में क्या होता है, ये चेतना अनेक में प्रवेश करती है, यानी सृष्टि में व्यक्त होती है। इसमें क्या है, चेतना, चेतना अनेक, अनेक में प्रवेश करती है, अनेक में प्रवेश करती है, यह सृष्टि में व्यक्त होकर कार्य करती है। मतलब सृष्टि क्रिएशन होता है, जगत बन जाता है, सृष्टि में व्यक्त होकर कार्य करती है। तो इसका तीन होता है। सर फर्स्ट वाला था, समझा दीजिए फर्स्ट वाला ऑप्शन। फर्स्ट, दैट मीन्स कॉम्प्रीहेंडिंग कॉन्शियसनेस में एकता और विविधता एक साथ होती है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी साथ साथ होती है ना। ठीक है, ठीक है, और एप्रीहेंडिंग में एक अप्रीहेंडिंग में मतलब एकता से बहुलता की ओर, यूनिटी से डाइवर्सिटी की ओर जाती है। जैसे मान लीजिए ये सन है, ये क्या है, ये सन है। अब सन है, समझिए ये सन है, तो इसमें खुद में एक सन है, इसकी इसकी किरणें हैं, तो ये क्या है, एकता और समग्रता दोनों रहती है। तो ये पहला कंप्रीहेंडिंग है कि इसमें ये सन है, इसमें किरणें भी है, ये कंप्रीहेंडिंग है। जब ये किरणें यहाँ पे आने लगी, ऐसे ऐसे यहाँ पे आने लगी ना, तो एकता से अनेकता की तरफ आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, ये अप्रीहेंडिंग हो जाएगा ना, अप्रीहेंडिंग हो जाएगा। जब ये पृथ्वी पर आ गई, ये किरणें पृथ्वी पर आ गई शरीर में, तो अनेक सबको प्रकाशित करती हैं, मतलब सभी में अनेकों में प्रवेश करती हैं, तब ये क्या हो जाएगा, ये प्रोजेक्टिंग हो जाएगा ना। ठीक है, आगे बढ़िए। जी सर। जी सर, जी सर। ये देखिए, नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किसने परम सत्य को जीवन देवता के रूप में संबोधित किया है? तो क्या हो जाएंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर। टैगोर सर। हाँ टैगोर, परम सत्य को जीवन देवता के रूप में टैगोर बताते हैं। देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज एड्रेस्ड सुप्रीम रियलिटी एज जीवन देवता। देखिए, जीवन देवता क्या है, जीवन देवता वेदांत का जो निरपेक्ष ब्रह्म है और वैयक्तिक ईश्वर दोनों का मिलन बिंदु है। चाहे तो लिख लीजिए, जीवन देवता वेदांत के निरपेक्ष ब्रह्म तथा वैयक्तिक ईश्वर का मिलन बिंदु है। इंग्लिश में बोल दीजिए सर। एब्सोल्यूट रियलिटी यानी ब्रह्म,
जीवन देवता इज अ combination in conjunction of absolute reality and personal God ना। यस सर। जैसे ये निरपेक्ष ब्रह्म है, सपोज करिए ये है पर्सनल गॉड, ये है वैयक्तिक ईश्वर, वैयक्तिक ईश्वर। तो जो ये बीच का पार्ट है ना, यही जीवन देवता है, ये जीवन देवता है, ये जीवन देवता है। दोनों को ना जीवन देवता को प्रेम का सर्वोच्च और मूर्त रूप समझा जाता है। ठीक है, जीवन देवता को प्रेम का सर्वोच्च रूप समझा जाता है। एक चीज और जानिए कि टैगोर अपने ईश्वर को द मैन ऑफ हिज हार्ट कहते हैं। टैगोर अपने ईश्वर को क्या बोलते हैं? द मैन ऑफ हिज हार्ट, हृदय पुरुष बोलते हैं। द मैन ऑफ हिज हार्ट क्या बोलते हैं? हो गया? यस सर। यस सर। नेक्स्ट देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट इट इज बेटर the mankind should become atheist by following reason than blindly believe in 2 million of gods। इसने कहा कि मानव के लिए 2 मिलियन ईश्वरों में अंधविश्वास करने की अपेक्षा तर्क का अनुसरण करके नास्तिक बनना अच्छा है। हाँ? विवेकानंद। जी सर। विवेकानंद, हाँ विवेकानंद। अच्छा, ये विवेकानंद। एक बार बंगाल के सेट में एक प्रश्न आया था, जानते हैं? लिखा था द वेदांत टीचेस मैन टू हैव फेथ इन देमसेल्फ फर्स्ट। वेदांत की शिक्षा है कि व्यक्ति सबसे पहले स्वयं में विश्वास करे। ये किसका स्टेटमेंट है? ये भी विवेकानंद का है, चाहे तो लिख लीजिए। लिख रहे क्या? जी सर। यस सर, बोल दीजिए। जी सर। वेदांता, देखिए, द वेदांता टीचेज, वेदांत हमें सिखाता है, टीचेज माइंड, क्या सिखाता है? टू हैव फेथ इन देमसेल्फ फर्स्ट, टू हैव फेथ इन देमसेल्फ सेल्फ फर्स्ट। वेदांत हमें सिखाता है कि व्यक्ति को सबसे पहले खुद में विश्वास करना चाहिए। चलिए, हो गया? आगे बढ़े? जी सर। नेक्स्ट देखिए, दर्शन के निर्णय छद्म निर्णय हैं। हाँ, ये सही बात है। सभी दार्शनिक निर्णयों में विधेय उद्देश्य में अंतर्निहित होता है। देखिए, विधेय उद्देश्य में निहित होता है, ये एनालिटिकल स्टेटमेंट, जो संश्लेषणात्मक प्रोपोजिशन होता है, वो ये उसमें होता है ना। तो सभी दार्शनिक निर्णयों में ऐसा नहीं है। तो पहला सही है और दूसरा गलत है, पहला सही है और दूसरा गलत है। देख लीजिए, जजमेंट ऑफ फिलॉसफी आर स्यूडो जजमेंट, करेक्ट है ना। अब देखिए, स्यूडो जजमेंट क्यों होता है, समझिए। विवेक केसी भट्टाचार्य कहते हैं, केसी भट्टाचार्य के रेफरेंस में बताना है। केसी भट्टाचार्य कहते हैं ऑल फिलोसॉफिकल जजमेंट आर स्यूडो जजमेंट बिकॉज दे डू नॉट डिस्क्राइब इंपिरिकल फैक्ट। उसमें इंपिरिकल फैक्ट की चर्चा नहीं होती। दार्शनिक निर्णयों में इंपिरिकल फैक्ट, अनुभविक तथ्य की चर्चा नहीं होती, बट एक्सप्रेस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। किसकी बात होती है? लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड रिफ्लेक्शन, चिंतन और चेतना के स्तर की बात होती है। इसीलिए फिलॉसफी के जजमेंट क्या है? स्यूडो जजमेंट है। ठीक, लिखना हो तो बोल में फिर से। यस सर। जी सर, बोलिए बस। लिखिए, ऑल फिलोसॉफिकल जजमेंट आर स्यूडो जजमेंट बिकॉज, यहां से देखिए, बिकॉज दे डू नॉट डिस्क्राइब इंपिरिकल फैक्ट। बिकॉज यहीं से लिख लीजिए, बिकॉज दे डू नॉट डिस्क्राइब इंपिरिकल फैक्ट, they do not describe empirical fact, but express level of consciousness and reflection, but express level of consciousness and reflection, हो गया? but express level of consciousness and reflection।
यस सर। जी सर। ओके। किसका विचार है? दैवी ज्ञान सृजनात्मक है क्योंकि कुछ भी ईश्वर बाह्य नहीं है, वह स्वयं अपने ज्ञान का विषय है, जैसा जानता है सृजन करता है, जैसा सृजन करता है जानता है। तो ठीक है। नेक्स्ट ये डिवाइन नॉलेज इज क्रिएशनल एंड एज देयर इज नथिंग आउटसाइड गॉड, ही हिमसेल्फ is the object of his knowledge, he creates as he knows and knows as he creates। ये एक बात का है। दैवी ज्ञान सृजनात्मक है क्योंकि कुछ भी ईश्वर बाह्य नहीं है, वह स्वयं अपने ज्ञान का विषय है, जैसा जानता है सृजन करता है, जैसा सृजन करता है वैसा जानता है। ठीक, ओके सर। आइए नेक्स्ट। देखिए, जो कहा जाए उसे प्रथमतः विश्वास योग्य होना चाहिए। अच्छा, what is spoken must be in the first instance believed। तो ये विश्वास योग्य होना चाहिए। तो ये केसी भट्टाचार्य ये आया हुआ है। मानव आत्मा की नियति सर्वशक्तिमान के साथ एकात्मकता की अनुभूति में होनी चाहिए, वननेस। द डेस्टिनी ऑफ ह्यूमन सोल इज टू रियलाइज इट्स वननेस, एकात्म अद्वैत। तो ये हो जाएगा विवेकानंद। असीम और ससीम उसी प्रकार है इसी प्रकार गीत और गायन, ये टैगोर हो जाएंगे। अमृत प्रत्येक वस्तु के साथ, देखिए इनका प्रत्येक वस्तु के साथ है, इनका एकात्मकता है, प्रत्येक वस्तु के साथ एकात्मकता की अनुभूति में है। इमॉर्टैलिटी इज द रियलाइजेशन ऑफ वननेस विद एवरीथिंग, विद एवरीथिंग। तो ये हो जाएंगे राधा कृष्ण। देखिए इसका फोर्थ होगा। ओके, ठीक है। इंग्लिश में सर इंग्लिश दिखाइए। ये रहा इंग्लिश। ओ उल्टा कर दिए थे क्या इसका? एक का सेकंड रुकिए। राधा कृष्ण का हो जाएगा द डेस्टिनी ऑफ ह्यूमन सोल टू रियलाइज वननेस विद द सुप्रीम। ये इसको सेकंड से मिलाइए। मानव आत्मा की नियत सर्वशक्तिमान के साथ एकात्मकता की अनुभूति में है, सर्वशक्तिमान के साथ। ये राधा कृष्ण का है और विवेकानंद का ये है अमरता प्रत्येक वस्तु के साथ एकात्मकता की अनुभूति में है ना, वननेस विद एवरीथिंग, सब कुछ अद्वैत है। ये विवेकानंद से मिलाइए, वो गलत हो गया था। ठीक, इंग्लिश में बोल दिए। ठीक है सर राइट आंसर में सर्कल करिए। क्या? 2 ऑप्शन में टिक लगा दीजिए। लगाए थे, फोर्थ इज करेक्ट। यस क्यों? सर। आइए ये देखिए, संत अगस्टाइन के अभाव के सिद्धांत के अनुसार, अभाव तो ईश्वर ने अभाव से जगत की रचना की, ईश्वर ने सत्य से नहीं, ईश्वर ने अभाव से जगत की रचना की। ये सेकंड विल बी करेक्ट है। गॉड क्रिएटेड द वर्ल्ड आउट ऑफ नथिंग, उसके पास किसी चीज को लेकर ईश्वर ने जगत की रचना नहीं की, नथिंग से की। ठीक है, आइए। इफ there are no individual circular things, the world we know such thing as the form called circularity। यदि कोई चक्रक पदार्थ नहीं है, यदि कोई चक्रक पदार्थ नहीं है तो ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं होगा जिसके स्वरूप को चक्रीय कहा जाए। अरस्तु क्यों होगा, समझ रहे हैं? नहीं सर। हाँ बता दीजिए सर। देखिए, जैसे समझिए, कोड नहीं लिखना है क्या? गाय, गाय में क्या होता है? गोत्र होता है। गाय में क्या होता है? गाय का सामान्य क्या है, जल्दी बोलिए। गोत्र, काउनिश। ऐसे ही सर्कल, ऐसे ही सर्कल, CIRCLE, सर्कल माने चक्र। चक्र, चक्र का सामान्य क्या है? सर्कुलैरिटी। चक्र, सर्कुलैरिटी, चक्र का सर्कुलैरिटी यही लिखा है। ओके, हेलो। यस सर। जी सर। ऐसे ही चक्र का चक्रक पदार्थ। तो यहाँ पर अरस्तु प्लेटो की आलोचना कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि यदि कोई वैयक्तिक चक्रक पदार्थ नहीं है, इंडिविजुअल, देयर इज नो इंडिविजुअल सर्कुलर थिंग, मतलब
आप कह रहे हैं कि कोई ऐसा पदार्थ ही नहीं है, तो क्या है, ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं होगा जिसके स्वरूप को चक्रीय कहा जाए। तो मतलब ट्रांसेंडेंटल जगत में भी ऐसा कुछ नहीं है जिसको हम सर्कुलरिटी कहें, गोत्व कहें। अगर गाय के अंदर गोत्व नहीं है तो बाहर भी एग्जिस्ट नहीं करता, ट्रांसेंडेंटल जगत में भी वो एग्जिस्ट नहीं करता। वही बात कर रहे हैं कि ऐसा कोई पदार्थ नहीं होगा जिसके स्वरूप को चक्रीय कहा जाए। ठीक है, कुछ बात समझ में आई क्या? ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। प्लेटो ने किताब मीमांसा के आलोक में विचार कीजिए, जिन वस्तुओं का हम संवेदी अनुभव में सामना करते हैं ये सत्यात्मक तथ्य नहीं है। ठीक है, करेक्ट है। आकार को केवल बौद्धिक रूप से समझा जा सकता है, ये भी सही है। आकार किसी के मन के प्रत्यय या संप्रत्यय हैं, किसी के मन के नहीं है ना, ये गलत हो जाएगा। ए और बी करेक्ट है। इंग्लिश में देखिए, What is true, real is not object we encounter in sensory experience। हम जो कुछ देखते हैं क्या वास्तविक चीजें हैं? नहीं, वास्तविक चीजें नहीं है, क्योंकि वास्तव तो प्रत्यय है। हाँ, फॉर्म कैन बी ओनली ग्रेस्प्ड इंटेलेक्चुअली। फॉर्म्स यानी आइडिया, प्रत्यय, आकार को कैसे समझ सकते हैं? बाई इंटेलेक्चुअली ना, बौद्धिक रूप से। तो 1 और 2 सही है। ठीक है, जी सर। यस सर। देखिए, थिंग्स आर थिंग्स बिकॉज वस्तुएं हैं, बिकॉज दे कैन बी इननंबरेटेड। मतलब पदार्थ हैं क्योंकि उनकी गणना की जा सकती है। गणना पाइथागोरस से नहीं है। हाँ, देखिए, गॉड इज अनकास्ट काज ऑफ द वर्ल्ड। ईश्वर जगत का कारण रहित कारण है। थॉमस एक्विनास के रेफरेंस से बताना है, ईश्वर जगत का कारण रहित कारण है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या है, कोई एनीथिंग दैट बिगिंस विद टू एग्जिस्ट हैज टू बी कॉल्ड टू एग्जिस्ट बाय समथिंग दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट। कह रहा है कोई वस्तु जिसका अस्तित्व है, उसके अस्तित्व के कारण का अस्तित्व पहले से विद्यमान है। कोई भी चीज है, अगर उसका अस्तित्व है तो उसका कारण भी है ना, ये भी बात सही है। तो कह रहे हैं लेकिन ईश्वर का कारण नहीं है। कोई भी चीज है उसका कारण है, लेकिन ईश्वर का कारण नहीं है। तो दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन है। इक्विनास के संदर्भ में दोनों सही है, व्याख्या है। ईश्वर जगत का कारण रहित कारण है, जो कुछ भी चीजें हैं उसका कारण जरूर होता है, यही बात है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जी सर। ये देखिए, जो नहीं है आप उसे नहीं जान सकते, ना ही अभिव्यक्त किया जा सकता है। वो जिसका विचार किया जा सकता है और जो हो सकता है वे समान है। अच्छा ना, ये जैसे हीगल का रियल इज रेशनल, रेशनल इज रियल है, ऐसे ही पार्मेनाइडीज का भी है कि जो चीज नहीं है आप उसे नहीं जान सकते। ठीक है, और केवल उसी को जान सकते हैं जो है। ये पार्मेनाइडीज का है। पार्मेनाइडीज बुद्धिवादी थे ना। देखिए, एक होते हैं जार्जियस, एक आते हैं जार्जियस, ये सोफिस्ट हैं। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं देखिए, पहली बात तो कोई चीज है नहीं, मतलब किसी चीज की सत्ता है ही नहीं, नो एग्जिस्टेंस। फिर यदि है तो आप उसे जान नहीं सकते। इफ एनीथिंग एग्जिस्ट यू कैन नॉट नो। यदि किसी चीज की सत्ता है तो आप उसे जान नहीं सकते। तीसरा कहते हैं यदि जान भी गए तो आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, आप अभिव्यक्त नहीं कर सकते, बता नहीं सकते। वो जार्जियस कहते हैं, सोफिस्ट हैं, संदेहवादी हैं। लेकिन पार्मेनाइडीज का ये है कि जो चीज नहीं है आप नहीं जान सकते, और जिसको जान सकते हैं वही वास्तव में है। मतलब जिसका विचार किया जा सकता है, जो बुद्धि में है, वही एग्जिस्ट भी करती है। ये पार्मेनाइडीज का हो जाएगा। ओके, यस सर। देखिए, नेक्स्ट रहा, इसमें इंग्लिश क्यों नहीं ये है यू कैन नॉट दिखाते नो, you cannot know what is not, nor can you express it. What can be thought of and what can be there are the same. Parmenides। अब दिखाएंगे एनेक्सिमेनीज। एनेक्सिमेनीज का एयर होता है, एनेक्सिमेंडर का एपिरान होता है, असीम होता है, बाउंडलेस होता है, फेल्स का वाटर होता है, गोरस का नाउस होता है। इसी को माइंड भी कहते हैं, इसी को बुद्धि भी कहते हैं, किसी को मन भी कहते हैं। ठीक है, इसका सेकंड होगा। ओके, हाँ, ये बताइए कौन सा सही है। ये विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस करेक्टली रिप्रेजेंट द सक्सेसिव स्टेज ऑफ एब्सोल्यूट माइंड अकॉर्डिंग टू हीगल। हीगल के संदर्भ में सही बताना है सीक्वेंस। आर्ट, रिलीजन, फिलोसफी, कला, धर्म, दर्शन। आर्ट, रिलीजन, फिलोसफी।
हाँ, बहुत बढ़िया। अब आइए देखिए, ये हम लोगों ने एक दिन 12 कैटेगरी कांट की देखी थी, तो उसी में बताना है प्रोबेबिलिटी जजमेंट क्या है, इनफाइनाइट जजमेंट क्या है, अपोजिटिव जजमेंट क्या है, अफर्मेटिव जजमेंट क्या है। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी जजमेंट है कि दिस में बी पॉइजन, यह विष हो सकता है। ये कैसा निर्णय है? समस्या परक निर्णय है। इनफाइनाइट जजमेंट क्या है? मन माइंड इज अनएक्सटेंडेड, मन अविस्तारित है, इनफाइनाइट है, अनंत निर्णय है। अकाट्य निर्णय क्या है? प्रत्येक कार्य का कारण होता है। एवरी इफेक्ट मस्ट हैव कॉज, एवरी इफेक्ट मस्ट हैव कॉज। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक क्या है? हीट इज द फॉर्म ऑफ मोशन, ताप गति का रूप है। इसको मिला दीजिए सेकेंड से। ये 12 कैटेगरी कांट की जब आप है वही में है ना। किसी के पास एच एस उपाध्याय सर की बुक हो तो पेज नंबर 266 या 67 भाग पे रहे होगा हैं सर, ना। क्या? भाग रहे हैं सर आप। हाँ हाँ जहाँ भागने लगे बताया करो तो ना क्या इसमें कोई दिक्कत? सांस भी लेने दीजिए हाँ सर, सांस भी लेने हाँ दीजिए। अच्छा अच्छा आज सर स्टार्टिंग से ठीक। एकदम सोच के आए थे कि आज इसको नहीं है, निपटाना एकदम है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, तो हमें लगा कि पूरा कर लेते हैं 50 क्वेश्चन। हाँ 2 बजे के पहले निकलना होगा कि एग्जामिनेशन देती है तो। हो जाएगा सर। हाँ नहीं 5 मिनट पहले निकलना होगा। तो ये देखिए इसका सेकंड हो जाएगा। आइए, जहां न समझ, जहां सांस लेना रहे बता दिया करो प्रीति कि यहाँ भी सांस लेना है ना। ठीक है, बोल देना। हाँ, फिनोमेना क्या है? फिनोमेना ये है हाइडेगर के अकॉर्डिंग दैट विच रिवील इटसेल्फ, जो स्वयं को प्रकट करता है वो फिनोमेना है। फियर क्या है? मानव अस्तित्व का प्रकार, मोड ऑफ मैन बीइंग्स। फियर क्या है? भय क्या है? मानव अस्तित्व का प्रकार। रेडी टू हैंड, सावधान ना। रेडी टू हैंड क्या है? सावधानी है। ये है सर्कमस्पेक्शन। और एक्जिस्टेंस, ये पॉसिबिलिटी है। एग्जिस्टेंस, ये पॉसिबिलिटी है ना। इसका हो जाएगा थर्ड। ओके। हाइडेगर में और कुछ बताना हो तो बता दीजिए सर। हाइड्रोजन में अभी तो कुछ नहीं बताना है। है ना, अभी बताएंगे फिर आएगा तो याद है। ठीक है ना, ये याद रखिए फिलहाल। अब की बार हाइडेगर मिल गए तो जरूर बताएंगे, मतलब मिलेंगे ही, है ना। मिलेंगे भी नहीं, हम जान रहे हैं तभी हाँ, कर रहे हैं। आइए। अकॉर्डिंग टू गिलबर्ट राइल, टू से ऑफ समवन दैट एक्स इज इंटेलिजेंट इंप्लाइज। तो गिलबर्ट राइल कहते हैं किसी के बारे में कहना कि यक्ष बुद्धिमान है, उसका क्या मतलब है? किसी के बारे में कहना कि कोई व्यक्ति बुद्धिमान है, इसका क्या मतलब है? तो कहते हैं पहला, इट इज एन एसरेशन अबाउट एक्स माइंड। यह एक्स के दिमाग, एक्स के मन, एक्स के मन के बारे में निर्णय है। तो बिल्कुल सही ना। किसी को बुद्धिमान कहते हैं तो उसके माइंड की प्रशंसा हम कर रहे हैं ना, उसके हाथ पांव की नहीं। तो पहला सही हो गया। इट इज आवर नॉलेज ऑफ एक्स पब्लिक परफॉर्मेंस, वो कैसा काम करता है, सार्वजनिक कार्य निष्पादन वो कैसा करता है उस पर डिपेंड करता है। तो दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन है। देखिए इसका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक। यस सर। जी सर। आइए, नीचे के संदर्भ में कौन सही नहीं है? देखिए इसका सही नहीं है, जीवनोपरांत काल्पनिक प्रतिशोध में दास नैतिकता व्यवस्थित हो जाती है। ठीक है, दास नैतिकता प्रामाणिक नहीं है क्योंकि यह हमेशा प्रतिशोध है, मूल आवेग नहीं। दास नैतिकता जो बाहर से आए हैं को या जो भिन्न है या जो स्वयं का नहीं है को तात्कालिक रूप से स्वीकार कर लेती है, ये स्वीकार नहीं करती। इसका थर्ड आंसर होगा। दास नैतिकता का त्याग, विलंबन एवं निषेध की नैतिकता है। इसका थर्ड है। नीचे कहते हैं दो तरह की बात है ना, एक स्लेव मोरालिटी, एक दास नैतिकता, और एक दूसरा क्या है? मास्टर मोरली सर। हाँ, मास्टर मोरालिटी। मतलब उसको बोलेंगे मालिक, क्या बोलेंगे? मास्टर मोरालिटी है ना। अतिमान अतिमानव बोलते हैं। हाँ, मास्टर को अतिमानव ही बोलते ही हैं बोलते ये हैं। भी। हाँ, इसको इंग्लिश में देख लीजिए। स्लेव मोरालिटी सेटल्स फॉर द इमेजिनरी रिवेंज ऑफ द आफ्टर लाइफ ना। नहीं, स्वामी जीवनोपरांत, नैतिकता सर, स्वामी हाँ नैतिकता। स्वामी नैतिकता, हाँ हाँ स्वामी नैतिकता, एकदम एकदम यही।
तो इसका थर्ड होगा स्लेव मोरालिटी इमीडिएटली सेज यस टू व्हाट कम्स फ्रॉम आउटसाइड टू बी डिफरेंट टू व्हाट इज नॉट वन सेल्फ ना, इसका थर्ड है। आज कौन सा नहीं है? चलिए एक बार खुद से भी देखिएगा, जहां जहां दिक्कत होगी ना कल हम लोग करेंगे तो फिर इस पे चर्चा कर लिया जाएगा। देखिए, इन द लाइट ऑफ विलियम जेम्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। विलियम जेम्स के अनुसार कौन सा सही नहीं है? तो देखिए, ये ट्रू आइडियाज कैन नॉट बी वैलिडेटेड, इसका फोर्थ होगा। ट्रू मतलब सत्य प्रत्ययों की वैधता स्थापित नहीं की जा सकती। विलियम जेम्स के अकॉर्डिंग सत्य चीज वही है ना, वैधता स्थापित की जा सकती है। कैसे? क्योंकि उसका अगर प्रैक्टिकली व्यावहारिक रूप से वो हमारे लिए उपयोगी है तब वो वैलिड है। तो इसका फोर्थ है ना, गलत है, बाकी सब सही है। देखिए, लाइफ डिमांड रिस्पॉन्स पोस्ट ऑप्शन, जीवन उत्तरापेक्षी है, अनिवार्य विकल्प। लाइफ डिमांड्स रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स फॉल्स आइडियाज आर दोज दैट वी कैन नॉट वेरीफाई। मिथ्या प्रत्यय वे हैं जिनका हम सत्यापन नहीं कर सकते। थियरीज आर ओनली मैन मेड लैंग्वेज। थियरी सिद्धांत केवल मनुष्य निर्मित भाषा है। इन विच वी राइट आवर रिपोर्ट्स ऑफ नेचर, जिसमें हम प्रकृति की आख्या लिखते हैं। तो फोर्थ वाला गलत है, बाकी सब सही है। आइए नेक्स्ट 41। हुर्सल किस फेनोमेनोलॉजी निम्नलिखित में से किस दृढ़ विश्वास पर निर्भर है? अर्थ केवल मनस में होता है। अर्थ देखिए, मीनिंग इज इन द माइंड अलोन, अर्थ केवल मन में होता है। दूसरा है मीनिंग इज इन द होल वर्ल्ड अलोन, अर्थ केवल जगत में होता है। मीनिंग इज नाइदर इन द माइंड नॉर इन द वर्ल्ड, अर्थ ना तो मनस में होता है ना तो जगत में होता है। नेक्स्ट क्या है? मीनिंग इज इन द इंटेंशनल, ये सही है ना, अभिप्राय इंटेंशनल, इंटेंशनलिटी अभिप्रायिकता होती है। मीनिंग इज इन द इंटेंशनल रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड द वर्ल्ड, अर्थ मनस और जगत के बीच जो साभिप्राय अभिप्राय के जो संबंध होता है उसमें होता है ना। मन और जगत यानी हमारी जो कॉन्शियसनेस है और जो हमारे पास जो जिसको हम जानना चाह रहे हैं बस उसका भी जो उसके भी जो इंटेंशनल रिलेशन है ना, अभिप्रायात्मक संबंध है उसमें होता है। तो इसका फोर्थ होगा, है ना। यस सर। देखिए, अकॉर्डिंग टू कांट thought we can directly experience noumena, a special class of transcendental ideas bridge the gap between the phenomena and noumena and world। कह रहे हैं कांट के अनुसार यद्यपि हम प्रत्यक्षतः परमार्थ का अनुभव नहीं कर सकते, बिल्कुल सही बात, न्यूमेना को हम का अनुभव नहीं कर सकते। अतीन्द्रिय प्रत्यय की विशेष श्रेणी फेनामेना और न्यूमेना के बीच एक सेतु का कार्य करती है। अतीन्द्रिय प्रत्यय की विशेष श्रेणी यानी प्रज्ञा ना, बुद्धि, जो हमारा रीजन है वो फेनामेना और न्यूमेना के बीच ब्रिज का काम करती है। जो हमारी बुद्धि है ना, वो जैसे परमार्थ क्या है? ईश्वर है ना, इसको हम जान नहीं सकते, लेकिन हम इसको मतलब वो जानना चाहती है। फिर क्या है? प्रत्ययों को अतीन्द्रिय कहा जाता है क्योंकि वे केवल तर्क बुद्धि की उपज होते हैं, न कि मनस की संवेदन के साथ अंतर क्रिया के परिणाम। प्रत्ययों को ट्रांसेंडेंटल क्यों कहा जाता है? क्योंकि दे आर प्रोडक्ट ऑफ रीजन, बुद्धि के उपज होते हैं, ना कि संवेदना के, ना एंड नॉट द रिजल्ट ऑफ द माइंड्स इंटरेक्शन विद सेंसेशन, ना कि संवेदना के द्वारा जो हम प्राप्त करते हैं उसके बाद उत्पन्न होता है, ऐसा नहीं है। प्रत्यय ट्रांसेंडेंटल यानी अतीन्द्रिय इसीलिए है क्योंकि वो बुद्धि की उपज है, ना कि संवेदना से प्राप्त होते हैं उसके बाद उत्पन्न होते हैं, इसलिए ये भी सही है। नेक्स्ट क्या है? दे यूनिफाई आर मेक पॉसिबल हैविंग एक्सपीरियंस इन फर्स्ट प्लेस, वे सर्वप्रथम अनुभव को एकीकृत करते हैं और संभव बना देते हैं। वे सर्वप्रथम अनुभव को एकीकृत करते हैं या संभव बना देते हैं। तो सब सही है, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ना। ठीक, यस सर। अब देखिए, ये है इपोके। इपोके का क्या मतलब होता है? हाँ, क्या प्रीति? इंग्लिश एक बार दिखाइए।
ओके। ठीक है सर, आगे चलो। देखिए इपोके क्या है, सस्पेंशन है ना, सस्पेंशन ऑफ एम्पिरिकल एंड मेटाफिजिकल प्रीसपोजिशंस, अनुभविक और तत्व मीमांसी प्राकल्पनाओं का स्थगन है, इपोके स्थगन है। इडियोज का है, इडियोज जो होता है ना, वो एक दिन हम लोग चर्चा की थी, जो सार है, जो इसेंस है, उसको इडियोज कहते हैं। तो इनवेरिएंट स्ट्रक्चर, अपरिवर्ती संरचना, जो सार इसेंस को समझना चाहते हैं ना, वो इडियोज। इंट्यूशन, अंतर्बोध क्या है, अंतर्बोध है एन एक्टिव repossession of the passive play of possibilities, re, reuniting them in a single grasp, निष्क्रिय संभावनाओं का सक्रिय पुनः स्वामित्व और एक ही बार में उनका पुनरीकीकरण। और नोइसिस क्या है, द इंटेंडिंग कॉन्शियसनेस, विषयापेक्षित चेतना। नोइसिस क्या है, विषयापेक्षित चेतना। और नोइमा क्या है, नोइमा जो ऑब्जेक्ट होता है वो। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है। जी सर। आइए ये पढ़िए, चिंतन, मनस और शरीर, मनस और शरीर, विस्तार और चिंतन, एकल सर्वसमावेशी यथार्थ के अनेक अपृथक पहलुओं के दो अंश हैं। माइंड एंड बॉडी, इंग्लिश में देखिए इसको, क्या कह रहे हैं, थॉट, माइंड एंड बॉडी, एक्सटेंशन एंड थॉट। देखिए एक्सटेंशन एंड थॉट एज टू ऑफ द मेनी इंस्पिरेबल एस्पेक्ट ऑफ अ सिंगल, मतलब किसी चीज के बहुत सारी चीजें हैं लेकिन उसमें से दो चीजें हैं, एक्सटेंशन और थॉट, इसको हम जान सकते हैं ना। तो द्रव्य के सह अस्तित्व होने के कारण चिंतन और विस्तार में अंतर क्रिया नहीं हो सकती। बाइंग को एग्जिस्टेंस एट्रीब्यूट, ये एट्रीब्यूट्स हैं ऑफ द सब्सटेंस, थॉट एंड एक्सटेंशन कैन नॉट बी इंटरेक्ट, इनमें इंटरेक्शन नहीं होता, क्या होता है, पैरेललिज्म, समानांतर चलती है। तो ये स्पिनोजा का हो जाता है ना, स्पिनोजा का। ठीक है। विचार और विस्तार एक अपृथक पहलुओं के दो अंश हैं और सह अस्तित्व रखते हैं, इसलिए उसमें अंतर क्रिया नहीं होती। ठीक है। यस सर। लाइबनिज के मोनेड्स क्या हैं, लाइबनिज के चित्रण क्या हैं, तो देखिए सेल्फ क्या है, इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल मतलब अविभाज्य है, हाँ, सेल्फ एक्टिव है, स्पिरिचुअल है। यस गुड, फोर्थ होगा ना, अविभाज्य है, स्वक्रियाशील है और आध्यात्मिक है। आइए आगे देखते हैं, ये ह्यूम, ह्यूम का आपको याद रखना है, पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ कांस्टेंट कंजक्शन, ये कीवर्ड याद रखिए, ह्यूम का कांस्टेंट कंजक्शन, इसका मतलब होता है सतत संयोजन, कांस्टेंट कंजक्शन, ये ह्यूम का। लॉक का क्या हो जाएगा, लॉक का द आइडियाज ऑफ कैजुअलिटी इज नॉट नेसेसरली कनेक्टेड विद इन्फॉर्मेटिव यूनिफॉर्मिटी, कार्य कारण का संबंध का विचार अनिवार्य रूप से एक रूपता से नहीं जुड़ा है। देखिए कार्य कारण का संबंध, ये लाख किसके रेफरेंस में है ना, तो आपको मिलेगा लाख और बर्कले और ह्यूम, तीनों ही कार्य कारण पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं ना, तीनों के तीनों अनुभववादी। तो वही यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है कि कार्य कारण का संबंध का विचार अनिवार्य रूप से एक रूपता से नहीं जुड़ा है, मतलब जरूरी नहीं हमेशा होता ही है, ये लाभ का हो जाएगा। और फिर बर्कले का क्या हो जाएगा, ईश्वर आत्मा और वस्तुओं का वास्तविक कारण है। ठीक है, गॉड इज द रियल कॉज ऑफ स्पिरिट, हाँ ये। और डेकार्ट का हो जाएगा द रिलेशन ऑफ द सोल टू द बॉडी ऑफ द नेचर ऑफ अ पायलट एंड हिज मशीन, है ना, कह रहा है आत्मा का शरीर से संबंध पायलट और उसके मशीन के साथ संबंध की तरह है। पायलट और मशीन, देखिए ये डेकार्ट का है। एक वो दिन प्रश्न आया था कि कार और चालक, कार एंड ड्राइवर की तरह है क्या, तो वहां पे था, नहीं है ना, कार एंड ड्राइवर का एग्जांपल नहीं देते। कार एंड ड्राइवर का एग्जांपल इनके जो बाद वाले हैं, कौन, मिलीब्रांच और ग्यूलिंग्स, वो देते हैं। मशीन और पायलट का ये देते हैं, तो इसका डी का हार्ड लगा दीजिए, आंसर हो जाएगा सेकेंड। ठीक है। यस सर। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्या है, लाख के संदर्भ में बताना है ना। ओनली एग्रीगेट ऑफ आइडियाज इज नॉलेज, प्रत्ययों की सहमति ज्ञान है। ओनली एग्रीगेट ऑफ सेंसेशन इज नॉलेज, संवेदनों की सहमति ज्ञान है। प्रत्ययों एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट ऑफ आइडियाज इज नॉलेज,
प्रत्ययों की सहमति या असहमति ज्ञान है। एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट ऑफ सेंसेशन इज नॉलेज। संवेदना, संवेदनों की सहमति या सहमति ज्ञान है, तो ये सी और डी होगा ना। प्रत्ययों की सहमति असहमति ज्ञान है, हाँ, और संवेदनों की असहमति असहमति ज्ञान है। ओके, हिंदी रहा और ऑप्शन सर फिर से ऑप्शन सी डी। आप ऑप्शन सी, ए ओहो है ना नहीं, सर? उल्टा वन हो गया, है, सी ए, वन होगा सर। सॉरी 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 सॉरी, हाँ सी। ये देखिए प्रत्ययों की सहमति असहमति ज्ञान होता है, तो प्रत्ययों की सहमति ज्ञान है और प्रत्ययों की सहमति या असहमति ज्ञान है, ए सी होगा। ठीक, वो संवेदनों की नहीं होता। तो ठीक, ये क्या होगा सर? सेंसेशन, एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट ऑफ सेंसेशन इज डैश। ये संवेदनों की सहमति असहमति ज्ञान के बारे में नहीं बात करते कस्तूरी। ये लाट की जो ज्ञान मीमांसा है ना, वो ज्ञान कैसे मिलता है, वो प्रत्ययों की सहमति असहमति से। पहले बताते हैं कि प्रत्यय, देखो पहले बताते हैं कि सिंपल प्रत्यय, सरल प्रत्यय। सरल प्रत्यय कितने तरीके के होते हैं? 4 तरीके के होते हैं, 4 प्रकार के हैं। पहला क्या है? जो एक इंद्रियों से प्राप्त हो ना, और दूसरा क्या है? जैसे पहला एक इंद्रियों से, वन सेंस ऑर्गन से मिलता हो, जैसे सुगंध, मिठास ना, टच। और दूसरा क्या क्या है? जो एक से अधिक इंद्रियों से मिले, जैसे आकार, विस्तार, गति, मोशन ना। और तीसरा है स्व संवेदन से उत्पन्न होने वाले प्रत्यय। तो प्रत्यय 4 प्रकार के होते हैं ना, और प्रत्ययों की सहमति ही ज्ञान है। तीसरा है स्व संवेदन से उत्पन्न होने वाले, जैसे डाउट करना, रिमेम्बर करना, स्मरण रखना, ये संवेदनों, स्व संवेदन से। और चौथा है संवेदन और स्व संयोजन, संवेदन से जो बनते हैं वो प्रत्यय। तो ये सुख दुख। तो सरल प्रत्यय 4 तरह के होते हैं, और इन्हीं प्रत्ययों की सहमति या असहमति से ज्ञान बनता है। हाँ, यस सर। और जटिल प्रत्यय 3 तरह के होते हैं, वो आप जानते हैं। जटिल कॉम्प्लेक्स आइडियाज ऑफ मोड्स, आइडियाज ऑफ रिलेशन, आइडियाज ऑफ सब्सटेंस। यानी विकार के जटिल प्रत्यय, संबंध के जटिल प्रत्यय और द्रव्य के जटिल प्रत्यय। तो प्रत्ययों की सहमति असहमति से हमें ज्ञान मिलता है, ये संवेदनों की नहीं। ठीक है, यस सर। आइए, क्या है? नेचर एज सेल्फ क्रिएटिंग रियलिटी इज नोन एज नेचुरल नेचुरांस। क्या होगा इसका बताइए तो। ए होगा, 2 बार हो जाएगा, ए और सी होगा। हाँ, ए और सी होगा। देखिए, नेचर एज सेल्फ क्रिएटिंग रियलिटी इज नोन एज नेचुरल नेचुरांस, और सी क्या है? इन द एस्पेक्ट ऑफ क्रिएटिव प्रोडक्ट नेचर इज नोन एज नेचुरल नेचुराटा। ठीक है, देखिए, स्व उत्पादक सत्ता के रूप में प्रकृति क्या है? नेचुरल नेचुरांस है। और रचनात्मक उत्पादक के रूप में प्रकृति क्या है? नेचुरल नेचुराटा है। आइए, तो इसमें दिक्कत है, इसी में एक नेचुरल नेचुरांस में एक सक्रिय होता है, एक निष्क्रिय होता है। क्या होता है? देखिए, जो नेचुरल नेचुराटा है, समझिए, जो नेचुरल नेचुराटा है ना, ये कार्य है। ये क्या है? कार्य है, ये कार्य है। और नेचुरल नेचुरांस जो है, ये कारण, ये कारण है, ये कारण है। तो स्व उत्पादक जो खुद वो बना, जैसे मान लीजिए ईश्वर या ब्रह्म, वो अपने आप में नेचुरल नेचुरांस है ना। जब रचनात्मक, जब क्रिएटिव प्रोडक्शन किया, तो वो कार्य उत्पन्न किया, तो वो नेचुरल नेचुराटा है। अब याद रखिए कि नेचुरल नेचुराटा जो है वो निष्क्रिय है, ये है निष्क्रिय है, इसको बोलते हैं निष्क्रिय है। और नेचुरल नेचुरांस क्या है? सक्रिय है। ये क्या है? सक्रिय है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ईश्वर के 3 रूपों की बात करते हैं। कौन? स्पिनोजा। एक करते हैं नेचुरल नेचुरांस, और एक करते हैं नेचुरल नेचुराटा, और एक करते हैं पर रूप। पर रूप, इसको प्रज्ञात्मक ज्ञान, जैसे एंस, उसको इंग्लिश में बोलते हैं एंस एब्सोल्यूटम इनडिटर्मिनेटम, है ना। 3 रूपों की बात करते हैं। तो नेचुरल नेचुरांस कारण है, ये सक्रिय है। नेचुरल नेचुराटा कार्य है, अपने आप में है ना। और ठीक है, नेचुरल नेचुरांस का ज्ञान ये बौद्धिक, इतना हो जाए तो आगे तो बताएं। ये सर बोलिए। देखिए, अब ये लॉ स्पिनोजा भी 3 तरह के ज्ञान की बात करते हैं ना। एचडीआई, सेंसिटिव नॉलेज,
डेमोन्स्ट्रेटिव नॉलेज और नहीं, एसटीआई की बात करते हैं लाभ, रुकिए, एसडीआई की बात करते हैं लाभ, स्पेक्टेटिव नॉलेज, डेमोन्स्ट्रेटिव नॉलेज, इंट्यूटिव नॉलेज। स्पिनोजा तीन तरह के ज्ञान की बात करते हैं। पहला है इमेजिनेटिव, काल्पनिक ज्ञान। पहला क्या है? काल्पनिक ज्ञान, जिससे हम किसकी जिससे हम मत को जानते हैं, ओपिनियन को जानते हैं, यानी व्यवहार, लोक व्यवहार को जानते हैं, तो ये है इमेज काल्पनिक ज्ञान। स्पिनोजा का पहला स्तर का जो ज्ञान है वो काल्पनिक ज्ञान है ना, लोक व्यवहार का ज्ञान है। तो जो काल और दूसरा क्या है? बौद्धिक, इंटेलेक्टस, बौद्धिक ज्ञान। तो बौद्धिक ज्ञान से हमें किसकी जानकारी होती है? बौद्धिक ज्ञान से नेचुरांस की जानकारी होती है, ये कारण की जानकारी होती है, ये बौद्धिक ज्ञान से होती है, इंटेलेक्टस से होती है, बौद्धिक ज्ञान से होती है। और तीसरा है इंट्यूशन, यानी प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान का जो ईश्वर का तीसरा रूप है, पर रूप, उसकी जानकारी होती है। ठीक है सर, हम्म जो पहले आपने लिखे थे कारण, उसमें क्या हम्म। इंटेलेक्ट या इंट्यूशन? जो बौद्धिक कारण, हाँ देखिए, ऐसे समझिए, फिर से जान लीजिए। देखिए, पहला हमने लिखा इमेजिनेटो, यानी काल्पनिक ज्ञान। काल्पनिक, ऐसे लिखिए, काल्पनिक ज्ञान, इमेजिनेटो, काल्पनिक ज्ञान से हमें नेचुराटा की जानकारी होती है ना। नेचुराटा यानी कार्य प्रकृति की जानकारी होती है। नेचुराटा, ठीक है, नेचुराटा की जानकारी होती है, कार्य की जानकारी होती है। दूसरा हम लोगों ने क्या बताया? दूसरा कौन सा ज्ञान है? इंटेलेक्टस, यानी इंटेलेक्ट। बौद्धिक ज्ञान है। हाँ, इंटेलेक्ट, बौद्धिक, इससे हमें नेचुरांस की जानकारी होती है, यानी कारण की जानकारी होती है। नेचुरांस की जानकारी होती है, यानी कारण की जानकारी होती है। तीसरा इनका ज्ञान का जो लेवल है वो है इंट्यूशन। इंट्यूशन, सर, हाँ, इंट्यूशन से हमें किसकी जानकारी होती है? पर रूप की। एंस एब्सोल्यूटम इनडिटर्मिनेटम, इसको पर रूप की कहते हैं, पर रूप की जानकारी होती है। चलिए, सर इसका इंग्लिश लिख दीजिए ना, पर रूप का। बहुत बड़ी सी इंग्लिश है, देखो ऐसे है, यहाँ से बोल लिखते दीजिए हैं एक बार। ENS, एंस एब्सोल्यूटम, ABSOLUTUM, एब्सोल्यूटम इनडिटर्मिनेटम, INDETERMINATUM। अब ठीक, इससे इसको बोलते हैं पर रूप। पर रूप की जानकारी इंट्यूशन से होती है, हो गया? यस सर। हाँ चलिए, आगे अगला वाला। तो इसमें आंसर हो जाएगा AC, इसमें भी देख लीजिए, AC हो जाएगा, बाकी सब गलत है ना। नेचर सेल्फ क्रिएटिंग होगा तो उसको नेचुरांस कहते हैं। नेचर क्रिएटिव प्रोडक्ट होगा तो वो उसको नेचुराटा बोलते हैं। ईश्वर जब क्रिएटिव प्रोडक्शन करेगा, नेचुराटा बोलेंगे। चलिए आगे, इन द फिलोसफी ऑफ बर्कले ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एक्सेप्ट, सभी सही है, एक को छोड़कर। कौन सा गलत है? देखिए, देयर आर नो फिजिकल ऑब्जेक्ट, भौतिक वस्तुएं नहीं है, सही बात है, वो प्रत्यय ही है, नहीं है। व्हाट वी कॉल ऑब्जेक्ट आर ओनली आइडिया, जिसको हम वस्तुएं कहते हैं वो एक्चुअली में वास्तव में केवल प्रत्यय होती है, ये भी सही है। गॉड क्रिएट आइडियाज इन अस, ईश्वर प्रत्ययों का सृजन हमारे अंदर करता है, ये भी सही है। देयर आर आइडियाज ऑफ फ्लाइंग हॉर्स, उड़ने वाले अश्वों का प्रत्यय है, उड़ने वाले अश्व होते ही नहीं ना, उड़ना तो उनका उनका प्रत्यय नहीं है, प्रत्यय नहीं, इसलिए हम दिखते ही नहीं। उड़ने वाले घोड़े का प्रत्यय है ही नहीं है, इसलिए उड़ने वाले घोड़े दिखते ही नहीं। इसका फोर्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। आइए, अरविंद के दर्शन में सही क्रम बताना है। तो वाइडेनिंग, हाइटेनिंग और इंटीग्रेशन, विस्तारीकरण, उच्चीकरण, समाकलन, ये आपको One. हाँ ये याद रखिए, पहला हो जाएगा। ये हम लोगों ने पेपर कर लिया। कल एक पेपर ये बचा है, देखिए आज नवंबर 2017 पेपर थर्ड, ये करेंगे, फिर उसके बाद जो आप लोग कहेंगे वो किया जाएगा। यस सर। सर लास्ट वाला क्वेश्चन वापस बताओ ना, देखा ही कौन नहीं। सा लास्ट वाला। वाइडनिंग, लास्ट वाला? इंटीग्रेशन। जी सर। विस्तारीकरण, उच्चीकरण, समाकलन ना। सर, हाँ, सर इंडियन स्कूल कौन कौन जीवन मुक्ति मानता है? क्या बोला था आपने? शंकर, सांख्य, बुद्ध और क्या बोला था? दो स्कूल।
जैन योग। ओके सर। हम्म, सर ये जो हुसरल निश्चय उसकी कॉन्सेप्ट याद नहीं रहता। इसका हुसरल हाइडेगर निश्चय ऐसे तरह लोग के कॉन्सेप्ट। अच्छा, अभी सर पढ़ा रहे हैं ना, हुर्सल वगैरह पढ़ाएंगे तो वहां से देख लेना, ताकि और बुक्स थोड़ा सा रीडिंग कर लो, और जो क्वेश्चन इनके ना आए वो भेजो तो कर देंगे हम लोग। हाँ, ये सर। हाँ, ठीक है। ये सर हम्म, उतना स्पीड में चलेगा तो सब खत्म हो जाएगा। टाइम भी बच देखना। गया, क्वेश्चन भी खत्म हो गए। हाँ,